एक विशाल और समृद्ध साम्राज्य के सिंहासन पर एक बहादुर और बुद्धिमान राजा शासन करता था। उसका शासन न्याय, धन और वैभव में अद्वितीय था। उसके महल की भव्य दीवारों के पीछे अनगिनत सेवक, कर्मचारी और मंत्री हर समय राजा की सेवा और आराम का ध्यान रखते थे। लेकिन इस वैभव के बावजूद राजा के दिल में एक अजीब सा खालीपन था, जैसे उसकी आत्मा किसी अधूरी इच्छा में बंधी हुई हो। एक दिन जब महल में बारिश हो रही थी, राजा अपनी शयन कक्ष की खिड़की से बाहर देख रहा था। अचानक उसकी नजर महल के बगीचे में काम करने वाली एक नौकरानी पर पड़ी। वह साधारण कपड़ों में थी, लेकिन उसकी सादगी में एक अनोखी चमक थी। वह बारिश में भीगते हुए फूलों को संवार रही थी, जैसे उसे मौसम की परवाह ही न हो। राजा ने पहली बार किसी को इतने मनोयोग से काम करते देखा था। अगले दिन राजा ने दरबारियों से उस नौकरानी के बारे में पूछा। पता चला कि उसका नाम लैला था और वह कई वर्षों से महल में काम कर रही थी। वह बहुत शांत स्वभाव की, ईमानदार और अपने कर्तव्यों में डूबी रहने वाली लड़की थी। राजा की जिज्ञासा बढ़ती गई और वह बार बार किसी न किसी बहाने उस बगीचे में जाने लगा जहां लैला काम करती थी। धीरे धीरे राजा का मन लैला की सादगी और मासूमियत की डोर में बंधने लगा। वह उसके करीब जाने के बहाने ढूंढता, लेकिन लैला हमेशा राजा का सम्मान करते हुए सिर झुकाए रहती। वह राजा की ओर देखने से भी कतराती थी, जैसे वह खुद को याद दिला रही हो कि वह कौन है और कहाँ खड़ी है। लेकिन प्रेम एक ऐसा भाव है जो किसी भी सीमा को नहीं मानता। राजा के लिए दिन का चयन और रात की नींद सब बेकार हो गए। वह लैला को अपने करीब देखने की इच्छा रखता था, मगर उसे पता था कि समाज और दरबार की परंपराएं इस राह में बाधा बन सकती हैं। एक रात राजा ने लैला को अपने कक्ष में बुलाया। उसके दिल की धड़कन तेज थी और वह कुछ क्षणों तक चुपचाप खड़ा रहा, जैसे शब्द उसके होंठों तक पहुंचने से पहले ही कहीं खो गए हों। लैला ने सिर झुकाते हुए धीरे से पूछा, राजा साहब, क्या आदेश है? राजा ने गहरी सांस ली और कहा, लैला, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। यदि तुम्हें ऐसा प्रेम मिले जो दुनिया के हर नियम से परे हो, तो क्या तुम उसे स्वीकार करोगी? लैला चौंक गई। उसकी आंखों में हैरानी थी। उसने कुछ पल कुछ नहीं कहा, फिर धीरे से बोली, प्रेम केवल एक भावना नहीं है राजा साहब, यह बलिदान, धैर्य और सम्मान का नाम भी है। ये शब्द राजा के दिल में गूंज उठे। उस रात के बाद वह लैला को अपने करीब लाने के लिए हर संभव प्रयास करने लगा, लेकिन लैला हमेशा सम्मान और दूरी बनाए रखती। वह राजा के प्रेम को महसूस कर चुकी थी, मगर उसके मन में भय और असमंजस था। राजा ने दरबार में घोषणा कर दी कि वह एक साधारण लड़की से विवाह करना चाहता है, लेकिन दरबारी और मंत्री इस निर्णय के विरोध में आ गए। उन्हें चिंता थी कि यदि राजा एक नौकरानी से विवाह करेगा तो साम्राज्य में विद्रोह भड़क सकता है। मगर राजा के दिल में प्रेम की तीव्रता इतनी बढ़ चुकी थी कि वह किसी भी विरोध को नजरअंदाज करने के लिए तैयार था। लेकिन लैला ने एक दिन राजा से कहा, मैं आपसे बहुत सम्मान और श्रद्धा रखती हूं, मगर मैं इस महल की शान और वैभव के योग्य नहीं हूं। मेरी किस्मत में जो लिखा है, मैं उसी में संतुष्ट हूं। राजा ने उसे मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन लैला अपने निर्णय पर अडिग रही। वह जानती थी कि राजा का प्रेम सच्चा है, लेकिन वह यह भी जानती थी कि एक नौकरानी और राजा के बीच की दूरी कभी समाप्त नहीं हो सकती। राजा के प्रेम की खबर जैसे ही महल में फैली, वैसे ही उसके परिवार में बेचैनी और चिंता बढ़ गई। विशेष रूप से रानी मां, जो साम्राज्य की पारंपरिक रीति नीति का कड़ाई से पालन करती थीं, यह सुनकर क्रोधित हो उठीं। उन्होंने तुरंत दरबार के मुख्यमंत्रियों और राजा के चाचा राजकुमार सुलेमान को बुलवाया और गुस्से से कहा, यह कैसे हो सकता है? हमारा राजा एक साधारण नौकरानी के प्रेम में पड़ जाए। यह शाही रक्त का अपमान है। मंत्रियों ने भी रानी मां की बात का समर्थन किया। यदि राजा ने यह निर्णय ले लिया तो हमारे साम्राज्य का गौरव समाप्त हो जाएगा। एक वरिष्ठ मंत्री ने कहा, प्रजा में विद्रोह हो सकता है, अन्य शाही परिवारों में हमारी निंदा होगी। राजकुमार सुलेमान ने इस मामले को गंभीरता से लिया। वह जानता था कि राजा का प्रेम एक क्षणिक जुनून नहीं, बल्कि वास्तविक था, मगर वह यह भी समझता था
कि यदि राजा ने लैला से विवाह कर लिया तो दरबार और परिवार में विद्रोह की चिंगारी भड़क सकती थी। इसलिए एक गुप्त योजना बनाई गई। एक रात जब लैला अपने कक्ष में शांत बैठी थी, कुछ महल के सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और महल के तहखाने में कैद कर दिया। राजा को जब इस बात की खबर मिली तो वह गुस्से में भर उठा। वह तुरंत अपनी तलवार लेकर तहखाने पहुंचा, लेकिन वहां पहले से ही उसकी मां और मंत्रीगण मौजूद थे। रानी मां ने गुस्से में कहा, बेटे, तुम्हारी समझ पर पर्दा पड़ गया है। क्या तुम अपने साम्राज्य, अपनी प्रजा, अपनी प्रतिष्ठा, सब कुछ एक साधारण नौकरानी के लिए दांव पर लगा दोगे? राजा की आंखों में गुस्से की चमक थी। मेरे साम्राज्य की भलाई मेरे प्रेम को कुचलने में नहीं, बल्कि न्याय में है। अगर मैं अपनी इच्छा के अनुसार निर्णय नहीं ले सकता, तो मैं राजा कहलाने के योग्य नहीं हूं। रानी मां ने अंतिम वार किया। यदि तुमने लैला को छोड़ने से इनकार कर दिया, तो तुम्हारी बहन राजकुमारी आयशा का विवाह अन्य राज परिवारों में मुश्किल हो जाएगा। हमारे शत्रु हमारी कमजोरी जान लेंगे और हम पर हमला कर सकते हैं। क्या तुम चाहते हो कि साम्राज्य नष्ट हो जाए? राजा कुछ पलों के लिए चुप हो गया। वह जानता था कि उसके शत्रु ताक में बैठे हैं। यदि उसके प्रेम के कारण विद्रोह हुआ, तो शायद उसका परिवार भी खतरे में पड़ सकता था। लैला, जो यह सब सुन रही थी, चुपचाप बोली, बादशाह सलामत, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपके परिवार और सल्तनत पर कोई आंच आए। मैं इस महल को छोड़ने के लिए तैयार हूं। यह सुनकर बादशाह का दिल टूट गया। वह जानता था कि लैला उसे छोड़ना नहीं चाहती, मगर उसे अपने प्रेम से ज्यादा अपनी सल्तनत की भलाई प्यारी थी। उसने लैला को जाने दिया, लेकिन उस दिन के बाद उसका दिल हमेशा के लिए वीरान हो गया। लैला किसी अनजान राह पर निकल गई और बादशाह अपनी सल्तनत में रहते हुए भी अकेलेपन और उदासी में डूब गया। उसकी आंखों में हमेशा एक अधूरी मोहब्बत की कहानी बसी रही, जिसे वह चाहकर भी पूरा नहीं कर सका।